व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? देखो, फ्री फॉल सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो गिरना, राइट, ऊपर से गिरने वाली चीज़ को हम लोग जनरली फ्री फॉल बोलते हैं। लेकिन कैसा रहता है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, राइट, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स, तो उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करते रहते हैं। तो कौन सा रहता है? सबसे पहला फोर्स रहता है वेट, मतलब ग्रेविटी, करेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस ऐड करते रहते हैं, एक है ग्रेविटी दैट इज वेट, और दूसरा जो फोर्स उसके ऊपर ऐड करता है वो है फ्रिक्शन, राइट, हवा का फ्रिक्शन रहता है, एयर का। सो टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी व्हेन इट इज फॉलिंग, वेट एंड फ्रिक्शन। तो फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? फ्री फॉल में हम फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं। फ्रिक्शन या फिर कोई भी दूसरा फोर्स अगर ऐड कर रहा हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, हम उसको इग्नोर करते हैं और सिर्फ ग्रेविटी को पकड़ा जाता है। तो फ्री फॉल का डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे? ना ऑब्जेक्ट फॉल्स, लेकिन हम लोग सिर्फ कौन से फोर्स को गिनेंगे? ग्रेविटी को गिनेंगे, और बाकी का कोई भी अगर दूसरा फोर्स है उसको इग्नोर करेंगे, तो तभी हम लोग उसको फ्री फॉल बोल पाएंगे। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे रखेंगे फिर? फ्री फॉल is a condition in which an object falls only under the influence of ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। हमने क्या लिखा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉल, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, बॉल सपोज हमने इस सिचुएशन में बताया एग्जांपल में, लेकिन बॉल की जगह पे आप कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। फ्री फॉल इज अ कंडीशन इन विच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अदर फोर्सेस डोंट एक्ट ऑन इट। सही है, हम इग्नोर कर रहे हैं ना फ्रिक्शनल फोर्स को, तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? दूसरे फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल इज अ कंडीशन इन विच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अदर फोर्सेज डोंट एक्ट ऑन इट। एक काम करते हैं, यहाँ पे आलो ने एक वर्ड ऐड कर लेते तो और अच्छा लगेगा। फ्री फॉल इज अ कंडीशन इन विच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन एंड अदर फोर्सेज डोंट एक्ट ऑन इट।